नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का उद्देश्य यह है कि लॉ को कितना सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि एक जनरल से जनरल व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। लॉ कानून का विषय बहुत क्लिष्ट शब्दों में लिखा गया है और बहुत ही कानूनी दावपेच जो है उसमें शब्दों की जो है कठिनता वही इसे विषय को थोड़ा कठिन बनाती है। लेकिन हम किसी चीज को जनरलाइज कर दे तो वह काफी आसान बन जाती है। वीडियो अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो धाराएं कवर की गई है यह 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। आज यह पार्ट 1 है और इसका अगला पार्ट 2 भी आएगा, तो आप पार्ट 2 को भी जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं इस वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता CRPC जो चल रही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके अध्याय 13 के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में अध्याय 12 को कवर कर लिया गया है। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप CRPC का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सारे वीडियोस देखिए, आसानी से आपको समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 13 क्या करता है। अध्याय 13 जो है वो शुरू होता है आपका सेक्शन 177 से और जाता है ये सेक्शन 189 तक। मतलब कि सेक्शन 177 से शुरू होता है और सेक्शन 189 तक जो है अध्याय 13 चलता है। अब अध्याय 13 में विषय क्या है? अभी तक हम लोग जान रहे थे कि कानून में जो है अगर कोई अपराध घटित हो जाता है तो उस अपराध के तहत जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उन प्रक्रियाओं में अध्याय 12 तक हमने देखा पुलिस की क्या कार्रवाई है, वो कैसे अपराध को रजिस्टर करता है, कैसे अन्वेषण करता है और कैसे उसे कोर्ट में देता है। तो जब पुलिस कोर्ट में देता है वहां से ये वाला चैप्टर शुरू होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, आपको जांच और विचारण में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, मतलब कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रखी है उस इन्वेस्टिगेशन की अब जांच कोर्ट क्या करती है, जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। न्यायालय सत्यता को पता करती है। जांच और अन्वेषण में क्या अंतर है, आप डेफिनेशन वाला पार्ट देख लीजिएगा। एक लाइन में अगर सिंप्लीफाई करूं तो जांच सत्यता को पता करने के लिए किया जाता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन तथ्यों और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर क्या है, जांच और विचारण, इंक्वायरी और ट्रायल जो है उसमें दंड न्यायालयों की अधिकारिता, मतलब कि किस केस का, किस अपराध का किस न्यायालय में जो है, किस अधिकारिता में जो है उसका विचारण या जांच चलेगा। तो सेक्शन सबसे पहला सेक्शन 177 है, जिसे हम लोग समझेंगे कि 177 सेक्शन क्या बताता है। 177 है बहुत ही आसान है, जांच और विचारण का मामूली स्थान बताता है। मतलब एक सिंप्लीफाई वे में यह डिफाइन करता है कि अगर हम कोई चीज आपको उदाहरण के तौर पर बताएं कि मैंने आपको थप्पड़ किसी को दिल्ली में मारा, तो क्या मैं गोवा में जाकर के लोगों को कहूंगा कानून के सामने कि मुझे दिल्ली में एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा? नहीं। सिंपल चीज यह कहता है कि जांच और विचारण के मामूली स्थान में कि अपराध जिस क्षेत्र में घटित हुआ है, जिस ज्यूरिडिक्शन में हुआ है, केस के इंक्वायरी या ट्रायल जो है वहीं के अधिकारिता प्राप्त न्यायालय में होगी जहां पर कि यह अपराध घटित हुआ है। लेकिन अगर हम 177 पर ही छोड़ देते इसको तो यह काफी क्लिष्ट हो जाता। क्या कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा है, दिल्ली में बोर्ड किया और उसका सामान जो है रास्ते में चोरी हो गया और उसे पता ही नहीं है कि किस स्थान पर चोरी हो गया, या मान लीजिए कि इलाहाबाद में उसका स्थान पे इलाहाबाद में चोरी हो गया और वो पटना में उतर रहा है, फिर उसके बाद उसको कहता कि नहीं अपराध का जो स्थान है वहीं पर जाकर के केस दर्ज कराइए, ये चीज सारी चीजें, तो कितनी दुविधा हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितनी दुविधाएं हो जाती है। तो 177 जो सेक्शन है वो मामूली तौर पर यही कहता है विचारण का स्थान में, जांच और विचारण का मामूली स्थान वही होगा जहां पर कि अपराध मूलतः घटित हुआ है। लेकिन ठीक उसके उल्टा आते हैं तो 178 में थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाया जाता है कि जांच या विचारण का स्थान, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या होगा। तो इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको 2-3 कंडीशन दिया हुआ है, उन 2-3 कंडीशन को आपको बता दें तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहला जो कहता है कि मान लीजिए कि क्राइम का स्थान जो है वो अनिश्चित है,
अनिश्चित है, मतलब अब पता ही नहीं है, जिसके साथ अपराध घटित हुआ है उसे स्थान पता ही नहीं है। मान लीजिए वो ट्रेन में सफर कर रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है ट्रेन में, उसका सामान कहाँ चोरी हो गया, रात को सो गया, लेकिन उसे अपराध का स्थान पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उसके चोरी का केस दर्ज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उस पर जो है इंक्वायरी, ट्रायल, सारी चीजें हो सकती हैं। वो इसलिए बताया गया है, इसमें यह कहा गया है कि जब जांच का स्थान, जब अपराध का स्थान जो है वो अनिश्चित है, या फिर मान लीजिए कि दूसरा चीज यह कहता है कि अपराध जो है अंशतः कहीं हुआ है, पता कहीं और चला है। मतलब अंशतः जो है हुआ कहीं और है, हुआ कहीं और, पता कहीं और चला। मान लीजिए कि अधिकारिता क्षेत्र का क्लैश होता है, जैसे कि बॉर्डर एरिया पर कोई केस हो गया, बिहार के बॉर्डर में, बॉर्डर के अंदर जो है, बिहार के अंदर जो है किसी का साथ लूट हो गई और वो भाग करके यूपी चला गया, अधिकारिता क्षेत्र बदल गया, लेकिन इसमें भी ट्रायल और जांच का जो है स्थान दिया गया है। क्या दिया गया है आगे हम देखेंगे। और भी चीज इसमें तो पॉइंट दिया गया है कि किसी तरीके से मान लीजिए कि अपराध शुरू कहीं हुआ और खत्म कहीं हो रहा है। मान लीजिए वही ट्रेन वाला उदाहरण आप फिर समझ लीजिए कि चोरी हो रहा है इलाहाबाद में और डेस्टिनेशन उसका पटना है। तो इन सब घटनाओं में यह कहा गया है कि जहां पर अपराध का पता चल रहा है वहां पर भी उसका केस का जांच या विचारण हो सकता है उस अधिकारिता प्राप्त न्यायालय में, या नहीं तो जहां पर जो है उस घटना की शुरुआत हुई है वहां पर, मतलब दोनों में से किसी भी जगह पर जहां घटना की शुरुआत हुई है या घटना जहां पर ट्रेस आउट हुआ है। तो इस तरीके से यह 178 कहता है कि जांच और विचारण का स्थान दोनों में से किसी जगह पर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अब सेक्शन 179 क्या कहता है। सेक्शन 179 दे रहा है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया है या परिणाम निकला है। मतलब कि यह भी सेक्शन आसानी से यह बता रहा है कि अपराध का जो है विचारण वही होगा, ट्रायल वही होगा जहां पर कि एक्ट डन हुआ है या फिर एक्ट कंप्लीशन हुआ है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण पर अगर देखें तो मान लीजिए कि गोरखपुर के बॉर्डर पर मान लीजिए तनकुही राज में किसी के साथ डकैती हुआ और वो डकैती करके फिर जो है गोरखपुर के एरिया में आया, जो कि उत्तर प्रदेश का एरिया हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वो चला आया और यहाँ क्या कह रहा है कि विचारणीय वही होगा जहां कार्य किया गया है या जहां परिणाम निकला है। लेकिन जैसे ही वो गोरखपुर में आया वो अपराधी जो है पकड़ा गया। तो अब दो चीजें निकल गई, अपराध घटित कहीं और हुआ, परिणाम कहां पता चला, गोरखपुर में, बिहार में अपराध घटित हुआ। तो ये कह रहा है कि विचारण दोनों में से किसी भी स्थान पर हो जाएगा, सिंपल। लेकिन 180 थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। क्या है, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। ध्यान देखिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। कानून की भाषा जो है बहुत ही क्लिष्ट लिखी गई है, लेकिन अगर आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपके जहन में आ जाएगी। उदाहरण मैं दूंगा, देखिए कहता क्या है, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित है, किसी अन्य अपराध से संबंधित है होने के कारण अपराध है वहां विचारण का स्थान। उदाहरण के तौर पर मैं बिहार में बैठा हूं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और एक व्यक्ति को ट्रेंड करता हूं, मतलब उसे कोई गलत कार्य करने के लिए ट्रेंड कर रहा हूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, दुष्प्रेरण कर रहा हूं। तो अगर मैं दुष्प्रेरण करता हूं और दुष्प्रेरण करने के बाद क्या है, उस व्यक्ति को मैंने सिखाया कि तुम जाकर के लखीसराय में फल्ला आदमी का मर्डर कर दो, तो ये क्या हुआ, दुष्प्रेरण हुआ। और वह व्यक्ति जो है उसे मर्डर करने जाता है लेकिन वो सक्षम नहीं होता है, मान लीजिए वो पकड़ा गया या फिर कारित भी हो जाता, मान लीजिए वो कार्य। तो यहां वही चीज कह रहा है कि जब कार्य जो है अन्य अपराध से संबंधित है, अन्य अपराध क्या, वो अबेटमेंट से संबंधित था, वह अपने अपराध करने नहीं गया था, तो अबेटमेंट से संबंधित होने के कारण वो अपराध है। और विचारण का स्थान इसमें क्या होगा, इसमें भी विचारण का स्थान दोनों में से अधिकारिता प्राप्त में
हो सकता है। जहां पर मैं बैठा हूं, मान लीजिए भागलपुर में, वहां पर भी बेटा ट्रायल चल सकता है और लखीसराय के कोर्ट में भी ट्रायल चल सकता है। तो ये सेक्शन 180 बताता है। चलिए देखते हैं सेक्शन 181 क्या कहता है। 181 में है कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। कुछ अपराध मतलब एक से अधिक अपराध इसमें होंगे। तो इसमें 5 तरह के अपराधों का जिक्र किया गया है। आपको यहाँ डायग्राम दे रहा हूं, इस डायग्राम को सिर्फ इसी कीवर्ड्स को याद रखेंगे, आपका आसानी से ये कंफर्म हो जाएगा। पहले वाले में क्या है, पहले वाले में दिया हुआ है 3 शब्द, ठग, डकैती या कस्टडी से भाग जाना। कस्टडी से भाग जाना। दूसरे में दिया हुआ है अपहरण और व्यपहरण। अपहरण व व्यपहरण। तीसरे में दिया है चोरी, चोरी, उद्यापन, एक्सटॉर्शन या लूट। और चौथे कंडीशन में दिया हुआ है आपराधिक न्यासभंग और आपराधिक दुर्विनियोग। आपराधिक दुर्विनियोग। और लास्ट में जो है 5वां दिया है चुराई हुई संपत्ति। चुराई हुई संपत्ति। ये 5 कंडीशंस दिए हुए हैं। अब हम पांचों कंडीशन में देखें, सिंप्लीफाई कर दूं तो वही चीज फिर लौट करके आती है इसमें भी कि जहां पर अपराध घटित हुआ है या जहां अपराध का पता चल रहा है, विचारण का स्थान दोनों में से कहीं पर हो सकता है। अब आप इसे अपने अनुसार जो है शब्दों में पिरो लें। जैसे कि अगर ठग, डकैती या कस्टडी से कोई भाग जा रहा है तो जैसे ठग का जहां पर भी कांड हुआ है वहां पर भी ट्रायल चल सकता है और वो ठग किया हुआ व्यक्ति जहां पकड़ा जाता है वहां पर भी ट्रायल हो सकता है। अपराध जैसे कस्टडी से कोई जहां जिसकी कस्टडी से भागा है उस कस्टडी में भी वहां पर भी हो सकता है और जहां के लिए वो भागा है, जहां पकड़ा गया है, उसके लिए भी हो सकता है। मतलब कि सिंप्लीफाई अगर कर दे तो सीधा वही है कि अपराध का स्थान विचारण का होगा जहां इनिशिएट हुआ है वहां पर, और जहां पर वो ट्रेस आउट हो रहा है वहां पर भी हो सकता है। तो आप इन 5 को जरूर देख लीजिएगा। मैं मिटाऊंगा नहीं, आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, क्योंकि किसी ने कमेंट में कहा था कि सर स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा टाइम दे। बिल्कुल मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं। हाँ, कुछ कमेंट के जवाब मैं नहीं दे पाता हूं इसलिए क्योंकि कुछ व्यस्तता हमारे साथ भी है। आप जानते हैं कि विभागीय कार्य और अन्य कार्यों में मैं व्यस्त रहता हूं, उस कारण से मैं कुछ चीजों का जवाब नहीं दे पाता हूं। कुछ लोगों की शिकायत है कि नंबर भी नहीं शेयर कर रहा हूं। नंबर भी शेयर इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि कार्य में थोड़ी सी मुझे बाधा हो जाती है, उस कारण से, क्योंकि मैं अपने कार्य में बिजी रहता हूं। समय निकालता हूं क्योंकि मेरी हॉबी है पढ़ाना, इसलिए मैं समय निकाल के आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम जो धारा है वो है पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। सेम वही चीज है, पत्रों से कोई अपराध किया गया है, उसमें क्या होगा कि पत्र जहां से इनिशिएट हुआ है, मान लीजिए किसी को धमकी भरा हुआ पत्र मिला है तो यह है पत्र जहां से इनिशिएट हुआ है, जिस पोस्ट से डाल करके जिस पोस्ट को देना था, तो जिस पोस्ट में डाला है उसके अधिकारिता वाले में भी चल सकता है, और जिसको मिल गया जहां डिलीवर हुआ है लेटर, उस डिलीवर वाले जगह पर भी जो है विचार किया जा सकता है। इसमें क्लॉज 2 में एक चीज दिया है जो विवाह संबंधी अपराधों से है, जैसे 494 और 495 की धारा में है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले विवाह किसी और से किया, फिर दूसरे के बाद किसी और से किया, तो इसमें भी ट्रायल जो है पहले विवाह वाला स्थान पर जो जिसके साथ वो रहा है वहां पर भी विचारणीय हो सकता है, और अभी फिलहाल में जो जहां पर निवास कर रहा है वहां पर भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 177, 78, 79, 80 और 81 तथा 82, 182 तक की धाराओं को कवर किया है। आगे के वीडियो में शेष धाराओं को मैं कवर करूंगा। आप वीडियो देख करके बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।